मॉर्निंग, राधे राधे। मैं प्रभाकर सर आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी जो हम लोगों का सेशन चल रहा है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। और बच्चों, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में का ये जो अध्याय है इसका नाम इन्फिनिटिव, जीरंड, फ्रेज एंड क्लॉज है। तो बच्चों, आज हम सभी इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी बिना वीडियो को बच्चों स्किप किए हुए पूरे इसके एक्सप्लेनेशन को, नियम को, स्ट्रक्चर को सभी को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद बच्चों आप सभी कॉपी पर नोट कर लेंगे और उसके बाद आप लोग घर से एक्सरसाइज बनाएंगे। घर से एक्सरसाइज बच्चों बनाकर लाइएगा। उसके बाद तुरंत हम आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज का, इसी के एक्सरसाइज का वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के तुरंत बाद वो बनने वाला है, लेकिन आपके लिए पहले खुद से वो कार्य करिए और तब जाकर मेरे वीडियो के द्वारा आप मिलान करिएगा कि आपका स्थिति क्या है, नहीं है। आइए बच्चों, हम लोग बिना समय को जाया करते हुए अपने क्लास पे ध्यान देंगे। देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड, फ्रेज एंड क्लॉज। बच्चों, इसमें आपको 4 टॉपिक दिया हुआ है, 1, 2, 3 और 4। तो बच्चों हम इसे 2 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज का बच्चों जो टॉपिक है वो है इन्फिनेटिव और जीरंड, ये पार्ट 1 में, ठीक है ना बच्चों। ये पार्ट 1 में पढ़ा देते हैं और बाकी बच्चों जो 2 बच रहा है, फ्रेज एंड क्लॉज, ये बच्चों आपको पार्ट 2 में बनाएंगे इसका वीडियो, जो कल बनेगा, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग समझते हैं इन्फिनेटिव और जीरंड के बारे में। देखिए बच्चों, इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव क्या है बच्चों? इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, वर्ब के पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। बच्चों किसी भी वर्ब के पहले आप टू लगा दोगे तो वो बन जाएगा इन्फिनेटिव। क्या बन जाएगा? इन्फिनेटिव। जैसे क्या होता है बच्चों, सपोज डेट मानिए आप अपने घर में है, अपने परिवारों के साथ, घर के सदस्यों के साथ, तो वहां पर आप एक नॉर्मल अपने फैमिलियर में रहिएगा, नहीं, वहां पर आपका कोई वेटेज ही नहीं होता है घर में। चाहे आप डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, कहीं के हो, भाई उससे कोई मतलब नहीं है, घर में आपका वेटेज वही रहता है। आप बच्चों घर से जब निकलते हैं तो आपको किसी जगह पे जाने के लिए आपको एक ओहदा की जरूरत होती है। ओहदा मतलब क्या होता है कि आपका पोस्ट क्या है। जैसे अभी हम घर में तो जनरल रहते हैं, सभी लोग, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, माता है, पिता है, सभी लोग हैं। लेकिन यहाँ पे आ गए, आज आपको बच्चों पढ़ा रहे हैं तो मैं एक टीचर बन गया। तो देखिए, मेरे घर पे मेरा कोई वैल्यू नहीं था, यहाँ पर आ गए तो टीचर बन गए, सभी लोग रेस्पेक्ट करते हैं, सर सर कहते हैं, प्रणामापाती करते हैं ना बच्चों। अगर आप काला कोट पहनकर किसी कोर्ट में चले जाइए, कचहरी में चले जाइए, ठीक है ना, तो वहां पे काला कोट कौन पहनकर जाते हैं? टाई पहनकर जाते हुए दिखेगा तो वकील हो जाता है बच्चों। किसान बच्चों बनने के लिए क्या लोग करता है कि वो हर कोदार रख लेंगे, खेत में चले जाएंगे, तो वहां पर लोग समझता है वो किसान है। तो बच्चों हर जगह के लिए वो चीज एक बनाया हुआ है। आप जैसे बच्चों देखिएगा कि बच्चों वर्ब माने होता है क्रिया। वर्ब माने क्या होता है? क्रिया। कोई भी वर्ब जब अपने घर परिवार में रहता है तो बच्चों वो कहलाता है वर्ब, यानी क्रिया कहलाता है बच्चों, ठीक है ना, क्रिया। जैसे बच्चों वो क्रिया निकल के, ठीक है ना, वो क्रिया निकल कर कहीं वाक्य में अगर बच्चों लगे, तो आप जानते हैं कि ट्रांसलेशन बच्चों वाक्य जो होता है सब अलग अलग तरीके से होता है। तो वहां पर जैसे जैसे बच्चों क्रिया जाएगा उसके रूप में परिवर्तन होते जाता है। कोई क्रिया जाएगा तो सीधे वहां पर ईट का ईट होगा, लेकिन किसी बच्चों जगह पे आप हो जाएगा ट्रांसलेशन के साथ तो ईटिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाता है बच्चों। उसके बाद यानी आप सत्यम, तो बच्चों हमें याद रखना है कि कहीं पे आईएनजी लग जाता है, कहीं पे 2+V1 हो जाता है, कहीं पे ईटन हो जाता है, ईट, ईटन,
ईटिंग, इट्स, कहीं पे एस लग जाता है बच्चों, तो वो क्रिया के साथ बच्चों परिवर्तन होता है। तो उसी तरह बच्चों आज याद रखना है कि जब भी बच्चों हम कोई क्रिया उठा, क्रिया तो क्रिया है, अपने घर में वो परिवार में क्रिया ही रहेगा। जैसे बच्चों वहां से निकल कर आया इन्फिनेटिव बना, ठीक है ना, उसी क्रिया को बच्चों हम इन्फिनेटिव बनाएंगे। तो जैसे बच्चों आप इन्फिनेटिव बनाइएगा तो उसके पहले क्या लगा देना है, टू। वर्ब माने बच्चों क्या होता है, क्रिया। क्रिया के बच्चों पहले टू लगा देंगे, और जैसे बच्चों टू लगाएंगे तो उसके नाम में एक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनेटिव, ठीक है ना। तो याद रखना है कि बच्चों यहां पर देखिए क्या लगा हुआ है, लाफ के पहले टू, रन के पहले टू, कि नहीं बच्चों। आप कहोगे कि सर क्रिया का कोई पहचान, हाँ क्रिया का पहचान है ना बच्चों, कि किसी भी हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो, ना लगा हो किसी भी हिंदी शब्द के अंत में, शब्द बच्चों। अब जैसे क्या होता है, जाना, खाना, पढ़ना, रोना, धोना, सोना, गिरना, उठना, बोलना, जगना, पिटना, पिटाना, सुखना, भीगना, शब्द के अंत में बच्चों ना 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 ये सब आ रहा है, तो सबका सब बच्चों क्रिया है। तो जैसे बच्चों क्रिया के पहले आप टू लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा बच्चों, टू, तो वो इन्फिनिटिव बन गया। ये सेट यहां पे कर लीजिए कि वो इन्फिनिटिव बन गया। अगला है बच्चों जीरंड। वर्ब में आईएनजी जोड़कर जीरंड बनाया जाता है बच्चों, बहुत सिंपल है। जिस तरह बच्चों वर्ब के पहले टू लगा दिए तो इन्फिनिटिव, अब बच्चों टू नहीं लगाकर हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, ठीक है ना बच्चों। देखिए यहां पर डांस लिखा हुआ है, आईएनजी लगा दिए, प्ले लिखा हुआ है, आईएनजी लगा दिए, गो लिखा हुआ है, आईएनजी लगा दिए। तो बच्चों जैसे ही हम लोग, और भी सब में आईएनजी नहीं लगाना है, सिर्फ क्रिया में लगाना है बच्चों, याद रखिएगा, क्रिया यानी वर्ब, ठीक है ना, जाना, खाना, पढ़ना, रोना, धोना, सोना, ये वाला वर्ड में, ये क्योंकि बच्चों क्रिया है, जाना, खाना, पढ़ना, सोना, रोना, धोना, ये सब बच्चों क्रिया है। क्रिया में जैसे ही हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं वो बन जाता है बच्चों जीरंड, याद रखिएगा। इन्फिनेटिव समझ में आ गया, जीरंड समझ में आप लोगों को आ गया बच्चों। अब इस पे हम एक नोट यहां पर लिखे हुए हैं, कि नहीं, देखिए इन्फिनेटिव जीरंड का प्रयोग वाक्य में, अब कहोगे कि सर इसका प्रयोग ट्रांसलेशन में हम कहां करेंगे, इसका प्रयोग ट्रांसलेशन में कहां होगा। इन्फिनेटिव जीरंड का प्रयोग वाक्य में कैसे होता है बच्चों, सब्जेक्ट रूप में होता है। हाँ सब्जेक्ट रूप में होता है बच्चों, क्योंकि आप ट्रांसलेशन बनाते होइएगा ना, वहां पे आई एम गोइंग, तो कहोगे सर वहां पे सब्जेक्ट नहीं है, सही बात है बच्चों, सब्जेक्ट नहीं है, नहीं। आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले, टू प्ले बच्चों लास्ट में आप कहोगे कि सर शुरू में नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं हुआ। लेकिन यही तो आपको सीखना है बच्चों कि इन्फिनेटिव और जीरंड का प्रयोग बच्चों सिर्फ अंतिम में नहीं होता है, वो बच्चों सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी बच्चों आएगा, और बच्चों कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब वाक्य को बच्चों पूरा करने के लिए आता है, ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के तुरंत बाद बच्चों आता है, और सब्जेक्ट मतलब होता है कि सेंटेंस का शुरुआत इसी से शुरू होता है, इसी से, गोइंग, प्लेइंग, रनिंग, टू लाफ, टू रन, टू गो, इसी से बच्चों स्टार्टिंग होगा, वो समझ में आ गया। तो आपको इन्फिनेटिव बच्चों जीरंड का प्रयोग हमें तीन प्रकार से करना होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों, के रूप में होता है। हम यहां इसका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में करेंगे बच्चों। ऐसे ट्रांसलेशन में ये तो तीन रूप बता दिया आपको, अब तीनों रूप से यहां पर संभव है नहीं ना, है हमें पढ़ना है बच्चों इन्फिनेटिव जीरंड। तो यहां पे कह रहा है कि बच्चों इन्फिनेटिव जीरंड का जो भी प्रयोग हो, जैसे वो सब्जेक्ट के रूप में हो, ऑब्जेक्ट रूप में हो, कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों में से बच्चों हमें एक टाइप से पढ़ना है, ठीक है ना। तो इन्फिनेटिव जीरंड का प्रयोग बच्चों आप जानते हैं ये सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, तो हम यहां इसका प्रयोग सब्जेक्ट रूप में करेंगे। देखिए बच्चों इन्फिनेटिव जीरंड का प्रयोग बच्चों एक, दो और बच्चों क्या हो गया, तीन, तीन तरीके से होता है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो सब्जेक्ट, तो बच्चों हम लोग यहां पे सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का समय आएगा तो मैं वहां पर बताऊंगा, खुद बताऊंगा बच्चों,
ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे सब्जेक्ट रूप में ही पढ़ेंगे। आगे देखिए बच्चों क्या कर रहा है, नोट, जब हिंदी वाक्य का कर्ता क्रिया से बना हो। बहुत सुंदर बच्चों चीज है। जब हिंदी वाक्य का कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, ये बच्चों यहां से यहां तक क्या है, हिंदी वाक्य दिया हुआ है। तीनों का तीनों बच्चों क्या है, हिंदी वाक्य है। और कह रहा है कि कर्ता क्रिया से बना हो। इस तीनों बच्चों वाक्य में जो कर्ता है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बच्चों क्या होता है कि किसी भी बच्चों वाक्य में वो शुरू में आता है। देखिए ना, शुरू में आएगा बच्चों। इस तीनों हिंदी वाक्य में आप देखेंगे बच्चों, तो यहां पर बच्चों जो कर्ता है वो शुरू में आएगा। किसी भी बच्चों सेंटेंस में शुरू में ही कर्ता आता है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट में आ गया। अब ध्यान देना है बच्चों, क्रिया से बना हो। और यहां का बच्चों जो तीनों देखिए कि ये क्या है, ये क्रिया से बना है। तो क्रिया का पहचान तो हम आपको बताइए दिए हैं बच्चों, खेलना, पढ़ना, रोना, धोना, सोना, गिरना, उठना। अब देखिए बच्चों यहां पर खेलना ना आ गया, अंग्रेजी सीखना, सॉरी सॉरी सॉरी, अंग्रेजी नहीं है बच्चों, अंग्रेजी सीखना हम मिस कर गए, क्योंकि ना वाला में बच्चों होता है क्या बोलते हैं, क्रिया। तो बच्चों इसको और इसको, ठीक है ना। क्या करिएगा बच्चों, आज ना दिमाग मेरा डिस्टर्ब हो गया है। अब पूछिए क्यों, क्योंकि देखिए ना हम अंग्रेजी को घेर दिए हैं। अब कह रहे हैं कि अंग्रेजी सीखना, ये वर्ब है। अंग्रेजी सीखना वर्ब नहीं है बच्चों, अंग्रेजी तो वर्ब है ही नहीं यहाँ पर। सीखना यहाँ पे वर्ब है बच्चों, सीखना, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, शराब पीना, शराब पीना वर्ब बच्चों ये है, ठीक है। वर्ब क्या है बच्चों, ये है। वर्ब खेलना, वर्ब वर्ब बच्चों, ये शराब क्या है आपका, नाउन है। अंग्रेजी बच्चों क्या है, ये वर्ब नहीं है बच्चों, ये नाउन है। तो हमें बच्चों समझ में आ गया कि ना वाला वो क्रिया होता है। अब अगर सर ये शुरू में कहाँ है, तो शुरू में बच्चों है ना, ये दोनों ज्वाइंट करके थोड़ा सा देखिए, अंग्रेजी सीखना, ठीक है ना, शराब पीना, ठीक है ना बच्चों। ये वर्ब ही है जो बच्चों यहां पर सब्जेक्ट रूप में कार्य कर रहा है। इन दोनों में तो बच्चों वर्ब बीच में लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट से ज्वाइंट ही है, अलग नहीं है बच्चों। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बच्चों, हमने स्ट्रक्चर बच्चों यहां पर दो प्रकार से लिख दिया है। आप सभी ध्यान देकर बच्चों देखिए, इसी दो प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है ना। आइए बच्चों देखिए, या तो आप इन्फिनिटिव से बनाइए, 2+V1 से, या तो बच्चों आप जीरन से बनाइए वर्ब में आईएनजी लगाकर। दोनों तरीका से आप बना सकते हैं बच्चों, कोई नहीं काटेगा इस चीज को। तो आइए बच्चों एक एक करके हम दोनों तरीके से बना लेते हैं, आपकी मर्जी जिस तरीके से बनाए। तो बच्चों यहां पर देख लीजिए कि इस वाक्य में सब्जेक्ट मेरा वर्ब है, खेलना लाभदायक है, खेलना लाभदायक है बच्चों, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की तरह आया हुआ है। तो यहां पर आप इसको सीधे प्ले मत लिखिएगा, टू प्ले लिखना है, टू प्ले। अब बच्चों इज नहीं, ये सिंगुलर है बच्चों, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करिएगा, ठीक है ना। जब भी क्रिया अगर सब्जेक्ट बनकर आता है तो वहां पर बच्चों आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करिएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो टू प्ले इज है का इंग्लिश इज हो गया बच्चों, लाभदायक का क्या हो जाएगा, यूजफुल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है ना। अब बच्चों देखिए वर्ब में आईएनजी के द्वारा भी बना सकते हैं, यहां पर लिख, अब आप क्या करेंगे बच्चों, टू नहीं लगाकर सीधे प्ले लिख दीजिए। आप इसमें बच्चों आईएनजी लगा दीजिए, तो प्लेइंग, यहां पर है का इंग्लिश इज, लाभदायक का बच्चों क्या हो जाएगा, यूजफुल। बच्चों एक ध्यान रखेंगे, ये दोनों का दोनों क्या है मेरा बच्चों, एडजेक्टिव है, इसीलिए यहां पर एन का प्रयोग हम लोग नहीं किए हैं। अगर बच्चों ये कोई काउंटेबल नाउन रहता तो उसके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग हो जाता, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों आपकी मर्जी, या तो आप टू प्ले लगाकर बनाइए या प्लेइंग लगाकर बनाइए, दोनों तरीके से बना सकते हैं, बट इसका नाम अलग अलग है। इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव और इसको बोलते हैं बच्चों जीरंड, ठीक है ना।
और ये इसका प्रयोग कब होता है, जब कोई क्रिया सब्जेक्ट के रूप में आवे तब। आइए बच्चों अगला देखते हैं, अंग्रेजी सीखना। तो बच्चों पहले इसको बनाइए, क्योंकि वर्ब है बच्चों, तो वर्ब को आपको ना शुरू में बनाना है। तो क्या हो जाएगा, टू लर्न, टू लर्न। अब बच्चों तब क्या हो जाएगा, इंग्लिश, टू लर्न। क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं बच्चों। टू लर्न इंग्लिश, है का क्या हो जाएगा, इज। आसान का बच्चों क्या हो जाएगा, इजी। टू लर्न इंग्लिश इज इजी। या बच्चों आप ऐसे बना सकते हैं जीरंड की तरह, जीरंड की तरह बच्चों, तो टू नहीं लग के लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग इंग्लिश इज इजी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चों देखिए, शराब पीना बुरा है कि नहीं, शराब पीना का बच्चों इंग्लिश क्या होता है, शराब पीना। तो शराब पीना का बच्चों बहुत ऐसे कहते हैं कि सर वाइन लगेगा, इसका ड्रिंक लगा दीजिए। तो बच्चों जनरली हम लोग देखते हैं कि शराब पीना का इंग्लिश लोग ड्रिंक ही लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं, ड्रिंक। चलिए ड्रिंकिंग करने, ड्रिंकिंग करने, ड्रिंक ड्रिंक। ये ड्रिंक माने पीना बच्चों होता है, पानी पीना होता है, दूध पीना होता है। लेकिन एक स्पेशल वर्ड ड्रिंक जो होता है, वो स्पेशल हम दारू पीने के लिए कहते हैं बच्चों, शराब पीने के लिए कहा जाता है। तो आप शराब पीना में डायरेक्ट ड्रिंक का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर बच्चों लिखिए टू ड्रिंक, तब क्या हो जाएगा, इज बैड। टू ड्रिंक इज बैड। ये आप बच्चों शराब पीना का इंग्लिश आप ड्रिंक से बनाए हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, दूसरा का मेथड है जीरंड वाला, तो ड्रिंकिंग इज क्या हो जाएगा बच्चों, बैड। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। अब आप समझ गए कि शराब पीना का इंग्लिश टू ड्रिंक इज बैड या ड्रिंकिंग इज बैड, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अलग अलग करके मत बनाइएगा। इसका मतलब शराब पीना का बच्चों हम लोग ड्रिंकिंग ही कहते हैं, ड्रिंक कहते हैं। एक बच्चों देखिए, टू लर्न इंग्लिश इज इजी, लर्निंग जा सॉरी बच्चों, इंग्लिश को आप हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखिएगा, ई, ठीक है ना। वो बच्चों लैंग्वेज या फिर कोई सब्जेक्ट, ठीक है ना, भाषा या बच्चों विषय, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, याद रखिएगा। टू लर्न इज, टू लर्न इंग्लिश इज इजी या लर्निंग इंग्लिश इज इजी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आप इसी तरह से जितने भी इसमें एक्सरसाइज में दिए हुए हैं हिंदी वाक्य, उसको बच्चों आप इंग्लिश में ट्रांसफर कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसमें आपको पार्ट 2 में हम फ्रेज और क्लॉज के बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। ये पार्ट 1 का जो प्रोग्राम था समाप्त हुआ, पार्ट 2 पर कल विचार करते हैं, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन मंगलमय हो, ठीक है। आप बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक राम राम, धन्यवाद।